अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडजस्टिंग एंट्रीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड इन एन अकाउंटिंग जर्नल एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। द पर्पस इज टू एडजस्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। एडजस्टिंग एंट्रीज अकाउंटिंग एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। इन अकाउंटिंग का जो फिस्कल ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड है, जब वो एंड हो जाता है उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज को बनाया जाता है या पास की जाती है एडजस्टिंग एंट्रीज। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को एडजस्ट करना। ठीक है, तो मेन जो पर्पस होती कितनी एडजस्टिंग एंट्रीज, हमारे पास टोटल 9 एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, जिसको हमने लिखा हुआ है क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। फर्स्ट इज मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग एंडिंग, second depreciation expense, third bad debt expense, fourth payable unpaid accrued outstanding, number 5 receivable, number 6 prepaid, number 7 expenses, number 8 unearned, number 9 earned। ठीक है, टोटल 9 एंट्रीज होती हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि पेपर में या जो आपकी 5 कर में क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो है ये रखा। इस तरह का आपको सवाल आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। इस ट्रायल बैलेंस में ये अकाउंट टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स बने हुए। ये डेबिट का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्रेडिट का टोटल है। ठीक है, ये पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, इक्वल है इसका ट्रायल बैलेंस। और इसके साथ डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है और ये वो एंट्रीज हैं जो हमें पास करनी होती है। ठीक है, टोटल 7 एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी बेस क्लियर कर लें, उसके बाद ये जो 7 एंट्रीज हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको पास करेंगे अभी। तो मैं जो बार बार आपसे जब मैं अभी बेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें एक वर्ड यूज करूंगा कि ऊपर आपको फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस कुछ दिया हुआ है, नीचे कुछ और दिया हुआ है। तो ऊपर का मतलब होगा कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें जो वैल्यू है ये इसको हम बोलेंगे ऊपर। ये ऊपर ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट ये नीचे दिया हुआ। ठीक है, तो पेपर में पहले ट्रायल बैलेंस होता है, फिर नीचे उसके डेटा फॉर एडजस्टमेंट होता है। तो ऊपर फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है 5000 और नीचे भी सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है 8000, तो उसके मुताबिक उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। ठीक, तो वापस चलते हैं और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज जैसे आपको पता है कि जो गुड्स या गुड्स जो आप परचेज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं सेल्स करने के लिए, वो आपकी मर्चेंडाइज होती है। जैसे हमने डिस्कस किया, मेरी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल की शॉप में जितनी भी एसेसरीज हैं वो मेरी मर्चेंडाइज हैं। और इन्वेंट्री का मतलब होता है उसमें से एंड ऑफ द ईयर जो मर्चेंडाइज सेल नहीं हुई, अनसोल्ड यूनिट, जो माल बच गया, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी जो माल बच गया, जो गुड्स आपने सेल्स नहीं की, वो कहलाती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री, ये बचा हुआ सामान इस तरह का। ठीक है, मर्चेंडाइज की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है बिगिनिंग, एक होती है एंडिंग। फॉर एग्जांपल 2019 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरी मर्चेंडाइज तो नहीं होगी, इसलिए मर्चेंडाइज बोलते हैं, सॉरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं होगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो मर्चेंडाइज सेल्स नहीं हुई उसको बोलते हैं। तो 2019 जनवरी 1 को जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 यूनिट परचेज किए, किसी भी प्रोडक्ट के आपने 1000 यूनिट परचेज किए और एंड ऑफ द ईयर आपने 800 यूनिट सोल्ड कर दिए। ठीक है, तो दिसंबर 31 2019 को आपने 800 यूनिट सोल्ड कर दिए और 200 यूनिट आपका बैलेंस है, जो कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2020 आ गया। 1 जनवरी 2020, ये जो
31 दिसंबर 2019 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी, ये नेक्स्ट ईयर की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग बन जाएगी। इसलिए जो प्रोडक्ट जो मर्चेंडाइज बच गई उसको आप फेंकेंगे तो नहीं, उसको नेक्स्ट ईयर उसको सेल करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में चली गई वो जो 200 यूनिट एंडिंग थे वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग बन गई, या बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई आपकी 200, और फिर आपने 1000 यूनिट्स फिर परचेज कर लिए, तो टोटल आपके पास होगा 1200 यूनिट। 1200 यूनिट में से आपने तकरीबन 1100 यूनिट फिर सेल कर दिए, ठीक है। तो 2020 में आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई 200 यूनिट और एंडिंग इन्वेंट्री हो गई 100 यूनिट्स, सही है। तो बस ये चीज क्लियर कर लें, मर्चेंडाइज की 2 टाइप्स होती है, बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री होती है मर्चेंडाइज की। अगर आपने इस साल की जो मर्चेंडाइज आपने सोल्ड नहीं की है, अनसोल्ड यूनिट है, वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग बन जाएंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर कोई चीज मर्चेंडाइज बच जाती है तो फिर वो एंडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो हमने इधर एंट्रीज लिखी हुई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और बिगिनिंग की एंट्री किस तरह पास करेंगे। आपको ट्रायल बैलेंस में ऊपर जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग दी हुई होती है, और नीचे ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की नॉर्मली एंडिंग दी हुई होती है, ठीक है। जो नीचे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दी हुई है उसकी हम एंट्री पास करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। ये आपकी याद दहानी के लिए मैंने लिख दिया, एंडिंग और बिगिनिंग आपको नहीं लिखना है, बस आप डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। ये कौन सी है, ये एंडिंग है। इसकी वैल्यू कहाँ लिखी हुई होगी, नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इसकी वैल्यू लिखी होगी, वहां से आपने वैल्यू कॉपी करनी है और वहां से वैल्यू उठानी है और इसकी एंट्री पास करनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। नेक्स्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री, ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो इन्वेंट्री दी हुई होगी वो बिगिनिंग होगी, उसकी आप एंट्री पास करेंगे इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। फिर बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास कर दिया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए हम देखेंगे, ऊपर हमें फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख रुपीज और नीचे ऊपर ही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 रुपीज, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्रीज की अगर हम बात करें, नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 10% आपको निकालना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट का 10% के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर फिक्स फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख रुपीज आपको दी हुई है, इस 1 लाख रुपीज को मल्टीप्लाई कर इसका 10% मल्टीप्लाई करें 10% इसका कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का 10% आया 10,000, 10,000 से एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अगर आपसे बोले कि कॉस्ट का 10% निकालो तो आप कॉस्ट जो के ऊपर गिवन है 1 लाख, इसका 10% निकाल के और इसका एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे, नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इस तरह लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर 10% बाय डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग रिड्यूसिंग रिटर्न डाउन या बुक वैल्यू मेथड, अगर इस तरह की कोई भी वर्डिंग लिखी हुई आए तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपीज उसमें से पहले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी 1 लाख में से पहले 20,000 माइनस करेंगे, आएगा 80,000 का बैलेंस, 80,000 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 8,000 से एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लियर हो गया। और क्लियर कर लें एक मरतबा और कि कॉस्ट में से जो ऊपर कॉस्ट दी हुई है 1 लाख रुपीज उसमें से पहले आप अलाउंस माइनस करेंगे जो ऊपर गिवन है 20,000, उसके बाद जो वैल्यू आएगी ये कहलाती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 10% निकालेंगे, वो आएगा 8,000, 8,000 से एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस बैलेंस शीट अप्रोच, बैड डेट एक्सपेंस बैलेंस शीट अप्रोच, इसको बैलेंस शीट अप्रोच बैड डेट्स की 2 अप्रोचेस होती हैं, एक होता है बैलेंस शीट अप्रोच, एक होती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अगर अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट अप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच, अगर सेल्स के ऊपर रेट अप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में आपको अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 80,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इधर गिवन है 5,000, क्रेडिट बैलेंस ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, नीचे आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल, आपने अकाउंट रिसीवेबल पे निकालना है इसलिए कि बैलेंस शीट अप्रोच है। अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है आपको 80,000 रुपीज, 80,000 का 10% आपने कैलकुलेट किया तो आया 8,000। अब करना क्या है, जो 8,000 आए से डायरेक्ट एंट्री पास नहीं करेंगे, ऊपर देखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स सुनेंगे,
अगर ऊपर अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है तो इसमें से पहले ये माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे एंट्री पास करेंगे। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट साइड पे गिवन होता तो हम 8000 में वो 5000 प्लस करके 13,000 से एंट्री पास करते। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, 8000 का 10% निकाला है, 80,000 का 10% आया 8000। 8000 में से आपने 5000 माइनस कर दिए क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है अलाउंस का। उसके बाद जो वैल्यू आई 3000 की, उससे एंट्री पास की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में रेट कहाँ अप्लाई होगा, सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा। लिखा हुआ है अलाउंस और बैड डेट्स ऑफ 10% ऑफ नेट सेल्स। अलाउंस और बैड डेट्स 10% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स का 10% कैलकुलेट करना है। आप किस तरह में कैलकुलेट करेंगे, सेल्स आपको गिवन है 70,000, उसमें से आपने माइनस कर दिए 3,000 रुपीज सेल्स डिस्काउंट के, और सेल्स रिटर्न ये आपको गिवन है यहाँ पर। सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट 3,000 रुपीज है, सेल रिटर्न 3,000 है, सेल डिस्काउंट 2,000 है। तो 3 और 2,000 ये हो गया 5,000। 70,000 में से आपने 3 और 2 5,000 माइनस के 65,000 हो गए। 65,000 का 10% निकाला 6,500 हो गया। डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच बैलेंस शीट अप्रोच में बैड डेट्स कैलकुलेट करने का एक डिफरेंस ये है कि जब आप अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं, ये रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का आपने 10% निकाला, डायरेक्ट जो वैल्यू आई इससे एंट्री पास नहीं करेंगे। पहले ऊपर अलाउंस का बैलेंस देखेंगे, अगर अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे, माइनस करके जो वैल्यू आई है उससे एंट्री पास करेंगे। अगर अलाउंस और बैड डेट्स डेबिट बैलेंस होता तो उसमें वो वैल्यू प्लस करके फिर एंट्री पास करते। मगर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में जो क्या करेंगे, अगर ये लिखा हुआ है नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में से सेल रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट को माइनस करना है। हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस कर दिया, ये आ गया 65,000। 65,000 का 10% निकाला, आया 6,500 और डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में ऊपर नहीं देखते कि ऊपर अलाउंस और बैड डेट्स में क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या नहीं, जो भी है नहीं देखते। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 6,500 से एंट्री पास करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। पेबल अनपेड एक्रूड आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस इसमें दिया हुआ है 12,000। ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी एक्सपेंस है वो 12,000 गिवन है। नीचे एडजस्टिंग एंट्री में एंट्री इस तरह पूछ सकते हैं आपसे, सैलरी अनपेड पेबल एक्रूड आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर इस तरह पूछे आपसे कि सैलरी अनपेड है 3,000 की, तो आप एंट्री पास करेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट 3,000 रुपीज। ठीक है, और अगर आपसे इस तरह पूछे कि ऊपर सैलरी एक्सपेंस 12,000 है, नीचे सैलरी एक्सपेंस, यानी ऊपर भी एक्सपेंस गिवन है और नीचे भी एक्सपेंस दिया हुआ है, दोनों जगह एक्सपेंस दिए हुए। अगर नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा होगा, जो कि ज्यादा है इस वक्त, ऊपर सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 12,000 रुपीज, और नीचे सैलरी एक्सपेंस गिवन है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 15,000, तो नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस से भी यही एंट्री पास होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेबल की एंट्री पास करने के आपके दो तरह से पूछी जा सकती है एंट्री, या तो लिखा हुआ आएगा सैलरी पेबल या अनपेड एक्रूड आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आएगा ऊपर, तो आप डायरेक्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आएगा, तो आप डायरेक्ट 3,000 से एंट्री पास कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी उससे एंट्री पास करेंगे। और पेबल के एंट्री रिकॉर्ड करने का सेकंड मेथड ये है कि ऊपर सैलरी एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस लिखा हुआ होगा, नीचे भी लिखा हुआ आएगा कि एक्सपेंस दिया हुआ है, नीचे भी, नीचे मींस डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, ऊपर देखेंगे एक्सपेंस कितना है। अगर नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा है तो डिफरेंस से पेबल की एंट्री पास होगी। ठीक है, दोनों जगह एक्सपेंस होगा, नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस से पेबल की एंट्री पास। अब इसकी प्रैक्टिकल हम करेंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ बेस समझे, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको क्लियर कर लें, फिर इसके आगे प्रैक्टिकल करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रिसीवेबल में लिखा हुआ है कमीशन इनकम 10,000 और नीचे लिखा हुआ है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल या एक्रूड कमीशन 3,000। कमीशन रिसीवेबल की एंट्री पास होती है कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। ठीक है, जब भी कमीशन एक्रूड या कमीशन रिसीवेबल लिखा हुआ आएगा आप एंट्री पास करेंगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट कमीशन इनकम।
प्रीपेड में प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे, लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस 6000, ऊपर ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस की वैल्यू लिखी हुई 6000 यानी एक्सपेंस लिखा हुआ होगा 6000, तो और नीचे लिखा हुआ होगा प्रीपेड या अनएक्सपायर इंश्योरेंस 2000 रुपीज। ठीक है, यानी ऊपर भी एक्सपेंस दिया हुआ है और नीचे प्रीपेड दिया हुआ है, ऊपर एक्सपेंस है और नीचे प्रीपेड है। तो क्या करेंगे, प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, यानी डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट होता है तो नीचे वाला हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं हम। ऊपर लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस है 6000 रुपीज, नीचे लिखा हुआ है नहीं आपका जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसमें 2000 रुपीज बच गए, अभी खर्च नहीं हुए, प्रीपेड है, अभी हम प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये इस तरह लिखा हुआ आ जाए कि ऊपर लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस 6000 और नीचे लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस 4000, यानी ऊपर डेटा ट्रायल बैलेंस में आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को 6000 रिकॉर्ड किया है और नीचे बोला जा रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका 6 नहीं है 4000 का आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस है और 2000 आपने खर्च नहीं किया अभी, तो इसका मतलब है प्रीपेड है, तो प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर हो गई, अगर दोनों जगह एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाए और नीचे वाला एक्सपेंस कम हो तो डिफरेंस से प्रीपेड की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों जगह एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाए, इसमें अगर दोनों जगह एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाए और नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा हो तो डिफरेंस से पेएबल की एंट्री पास करते हैं, और इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ऊपर नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाए और नीचे वाला एक्सपेंस कम हो तो डिफरेंस से प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे। एक्सपेंस ऊपर ट्रायल बैलेंस में आपको लिखा हुआ है कोई भी प्रीपेड दिया हुआ है या अनएक्सपायर दिया हुआ है, ऊपर इधर हमने लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी 40,000। ठीक है, तो ऊपर आपको वैल्यू दी हुई है कि भाई हेड ऑफ अकाउंट दिया हुआ है प्रीपेड का, और नीचे लिखा हुआ है कि प्रीपेड सैलरी 32,000 है, यानी ऊपर प्रीपेड 40,000 है, नीचे लिखा है प्रीपेड सैलरी या अनएक्सपायर सैलरी 32,000। ऊपर भी प्रीपेड और नीचे भी प्रीपेड, जब दोनों जगह प्रीपेड आ जाता है तो हम डिफरेंस से एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, या तो नीचे प्रीपेड लिखा हुआ आ जाएगा या नीचे लिखा हुआ आएगा सैलरी एक्सपेंस 8000, ऊपर प्रीपेड आ जाए नीचे एक्सपेंस आ जाए तो भी हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के टू मेथड हो गए, ऊपर अगर प्रीपेड लिखा हुआ है और नीचे भी प्रीपेड लिखा हुआ है तो डिफरेंस से एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और सेकंड है कि ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ है और नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है तो भी नीचे एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो बस आप एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, प्रिंसिपल है वो क्लियर कर लें कि जब भी डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट आएगा तो नीचे वाला हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अनअर्न्ड कमीशन ऊपर लिखा हुआ है कमीशन इनकम 30,000 रुपीज और नीचे लिखा हुआ है कमीशन इनकम 26,000, यानी आप बोल रहे हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है 30,000 और नीचे कमीशन इनकम है 26,000, यानी आपने 4,000 अर्न नहीं किए और 4,000 से अनअर्न्ड की एंट्री पास होगी। अनअर्न्ड की एंट्री पास करने के लिए आप करेंगे इनकम को डेबिट, इनकम डिक्रीज होकर डेबिट में जाती है इसलिए इनकम डेबिट किया हमने, इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट। ठीक है, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। ये इस तरह पूछ लेगा आपसे कि कमीशन ऊपर कमीशन इनकम दिया हुआ है 30,000 और नीचे लिखा हुआ है कमीशन अनअर्न्ड 4,000, ये डायरेक्ट नीचे अनअर्न्ड आ जाएगा। तो अभी इससे पहले डिस्कस किया जब भी डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट आएंगे तो नीचे वाला हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, नीचे मींस डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला। तो ऊपर इनकम है नीचे अनअर्न्ड है तो अनअर्न्ड रिकॉर्ड होगा। अनअर्न्ड का मतलब है आपने इतनी इनकम अर्न नहीं की, इनकम कम करें अपनी आपने इनकम ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है, आपने इनकम रिकॉर्ड की हुई है 30,000, असल में आपकी इनकम है 26,000, 4,000 आपने अभी अर्न नहीं किया है, तो अब क्या करेंगे इनकम को कम करें। इनकम कम करने के लिए क्या करते हैं, इनकम को डेबिट करेंगे। जब इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट में जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स में, इनकम डिक्रीज गोस टू डेबिट, इनकम डेबिट और आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई है वो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, तो ये अनअर्न्ड की एंट्री पास की थी। अर्न की एंट्री पास करने का तरीका ये है कि अर्न के अंदर आपको ऊपर अनअर्न्ड कमीशन दिया हुआ है 30,000 रुपीज और अनअर्न्ड कमीशन 30,000 है, नीचे आपको बोल रहा है कि अनअर्न्ड कमीशन 20,000, ऊपर भी अनअर्न्ड नीचे भी अनअर्न्ड है, तो डिफरेंस से अर्न की एंट्री पास करेंगे फर्स्ट। तो ये हो गया पॉइंट। ठीक है, जब भी अनअर्न्ड आएगा तो डिफरेंस से अर्न की एंट्री पास करेंगे, या ऊपर अनअर्न्ड नीचे अर्न आएगा तो भी अर्न की एंट्री पास होगा। ठीक है, तो ये एक और प्रिंसिपल क्लियर कर लें, सेम अकाउंट में सेम हेड ऑफ अकाउंट में
अमाउंट डिफरेंस होती है, अकाउंट डिफरेंट होता है, अकाउंट डिफरेंट होगा, यानी अनअर्न्ड अनअर्न्ड लिखा हुआ आ जाए तो अब अनअर्न्ड रिकॉर्ड नहीं होगा, अब अर्न्ड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो सेम हेड ऑफ अकाउंट है, अनअर्न्ड अनअर्न्ड, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, अर्न, और अमाउंट डिफरेंस होगी, ठीक है। तो अगर हम पहले पॉइंट से एडजस्ट करें तो अनअर्न्ड इनकम दी हुई 30,000 और नीचे लिखा हुआ है अनअर्न्ड इनकम जो है वो है 20,000, और हमने 30,000 अनअर्न्ड है, नीचे बोले 20,000 अनअर्न्ड है, यानी आपने 10,000 अर्न कर लिए। तो अर्न की एंट्री पास कर देंगे। अर्न का मतलब आपकी इनकम हो गई है, आपकी इनकम बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, इनकम इंक्रीज गोस टू क्रेडिट, ठीक है। तो इनकम क्रेडिट हो गई और अनअर्न्ड डेबिट हो गया। सेकंड पॉइंट से अगर हम डिस्कस करें, अनअर्न कमीशन 30,000 और कमीशन अर्न 10,000, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट आएगा तो नीचे वाले हेड ऑफ अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ऊपर 30,000 है, नीचे 10,000 है, ऊपर अनअर्न कमीशन 30 है, नीचे कमीशन इनकम 10 है, तो ऊपर अनअर्न नीचे अर्न, डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट में नीचे वाला हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड होगा अनअर्न कमीशन डेबिट इनकम क्रेडिट। यानी इन दोनों कॉन्सेप्ट, इन दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है आपसे अर्न के एंट्री को, ठीक है। तो ये एंट्री, अर्न के एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी हमने से पहले दिखाया था आपको कि पेपर के अंदर आपको ये ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग, कैपिटल अली, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सेल्स, कमीशन इनकम, प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस और अकाउंट्स पेबल, ठीक। ये आपको अकाउंट्स दिए हुए और इसके आगे ये एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई है जिसको हम बोलते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको 7 एंट्रीज दी हुई है। फर्स्ट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की दी हुई है, सेकंड बैड डेट है, बैड डेट्स 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड ईयर एंड, यानी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 20% ऑन कॉस्ट, कमीशन इनकम 15,000, रेंट एक्सपेंस 10,000, इंश्योरेंस पेबल 6,000, कमीशन रिसीवेबल 2,000 रुपीज, ठीक है। पेपर में आपका सवाल इस तरह का आएगा जिस तरह भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस ऊपर जो है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यानी ये ट्रायल बैलेंस होगा, और इसके नीचे जो है ये ट्रायल बैलेंस है और उसके नीचे ये एंट्रीज दी जाएंगी, ठीक है। तो इस ट्रायल बैलेंस को हमने आगे कॉपी किया, ये रहा वो ट्रायल बैलेंस जो आपको नजर आ रहा था, वो ट्रायल बैलेंस ये रहा, ठीक है। और ये ब्लैक से जो भी लिखा हुआ है ये प्रीवियस बैलेंस है, और ये रेड से जो मैंने लिखा है ये एडजस्टिंग एंट्री हमने पास की है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है। अब हम एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। एंट्री जो पास करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, एडजस्टमेंट यहाँ पर पास करेंगे हम, यहाँ तक हम कुछ इस कॉलम को हम नहीं देखेंगे इसलिए कि ये कॉलम ट्रायल बैलेंस के हैं, ये टोटल हो चुके हैं 3,80,000 3,80,000। अब हम इन कॉलम्स में एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमें दी हुई है यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 25,000। जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की आपको एंट्री गिवन होगी आप उसकी तो दो एंट्री पास करेंगे, एक बिगिनिंग इन्वेंट्री की और एक एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बिगिनिंग भी पास करेंगे और एंडिंग भी पास करेंगे। देखते हैं हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू एंडिंग जो है 25,000 है और बिगिनिंग जो है वो 10,000 है। पहले हम एंडिंग की पास करते हैं। इन कॉलम्स को हम देखेंगे, जिसके हेड ऑफ अकाउंट बने हुए उसके आगे पोस्ट कर देंगे, जिसके हेड ऑफ अकाउंट नहीं बने हुए उसके हम हेड ऑफ अकाउंट बनाएंगे। जो रेड से लिखा हुआ है ये तमाम वो हेड ऑफ अकाउंट है जो ऊपर अवेलेबल नहीं थे, हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कितनी है 25,000, ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट ये कहाँ लिखी है हमने, बिल्कुल मर्चेंडाइज के आगे लिखी है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, बिल्कुल इसी कॉलम के बिल्कुल सामने लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। ये इनकम समरी ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपने एडजस्टिंग एंट्री पीछे पढ़ी है, अभी ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं। तो ऊपर जाके आप इसको देख सकते हैं अगर क्लियर ना हो, याद ना हो आपको। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो गई, इनकम समरी क्रेडिट हो गई एंडिंग की, और बिगिनिंग की हमने पास की थी इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इधर ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये बिगिनिंग के अमाउंट 10,000। सेकंड देखते हैं, सेकंड एंट्री हमें दी हुई है बैड डेट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड। बैड डेट्स आपको 10% निकालने अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 50,000 रुपीज। हमने 50,000 का 50,000 का 10% निकाला, आया 5,000। 5,000 से एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट अप्रोच में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स सुनेंगे,
और जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2000 क्रेडिट साइड पे पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को प्लस करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को माइनस करते हैं। हमने 50,000 का 10% निकाला, वो आया 5,000, 5,000 में से 2,000 माइनस कर दिए क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट आई 3,000, 3,000 से एंट्री पास कर दी हमने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, हेड ऑफ अकाउंट बैड डेट एक्सपेंस का ऊपर नहीं बना हुआ था, हमने बना दिया, ये बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये हो गया आपका क्रेडिट, बिल्कुल स्ट्रेट देखिए यहाँ से अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट हमें एंट्री दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 20% ऑफ ऑन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है कॉस्ट का, तो हम निकालते हैं कॉस्ट का 10%, कितना आ रहा है टोटल 10%, हमारे पास जो इक्विपमेंट दिया हुआ है वो है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपीज का इक्विपमेंट है आपके पास, ये रहा, इसका 10% निकालते हैं, 1 लाख का 10% आएगा 10,000 और 10,000 से डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, इसलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देंगे, ये कॉस्ट पर निकाला है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ, हमने यहाँ पर बना दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 20,000 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का हेड ऑफ अकाउंट हमें दिया हुआ है 6,000, इसके आगे हमने रिकॉर्ड कर दिया 20,000 को, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कमीशन इनकम 15,000 रुपीज, नीचे लिखा हुआ है कमीशन इनकम 15,000, देखते हैं भाई ऊपर हमें कमीशन इनकम दिया हुआ है 20,000, ऊपर भी इनकम है नीचे भी इनकम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जब दोनों जगह इनकम आ जाए तो अनअर्न्ड की एंट्री पास होती है। ऊपर आपसे बोला जा रहा है कि इनकम आपकी 20,000 है, नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया गया है कि आपकी इनकम 20 नहीं है 15,000 है, इसका मतलब है आपकी 5,000 अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड की 5,000 से एंट्री पास करेंगे और इन एंट्री में हम क्या करेंगे, कमीशन इनकम डेबिट करेंगे, ये रहा कमीशन इनकम, हेड ऑफ अकाउंट बना था तो उसके आगे ही पोस्टिंग कर दी, और अनएंड कमीशन क्रेडिट करेंगे, अनएंड कमीशन का हेड ऑफ अकाउंट नहीं बना हुआ था तो हमने अनएंड कमीशन का हेड ऑफ अकाउंट बना दिया, ठीक। रेंट एक्सपायर हो गया 10,000 से, तो रेंट एक्सपायर की आप एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, पहले हम देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेंट एक्सपायर हो गया, कितने अमाउंट से हुआ है 10,000 से, ठीक है। ऊपर आपको रेंट प्रीपेड रेंट दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 16,000, 16,000 में से 10,000 का रेंट एक्सपायर हो गया, एक्सपायर यानी प्री एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस का इधर हेड ऑफ अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमने रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना दिया, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया, और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, तो प्रीपेड रेंट का अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, हमने यहीं पर क्रेडिट कर दिया। ये जो तमाम एंट्रीज मैं आपके सामने इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, एंट्रीज हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, पहले एंट्रीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उधर पहले उसको समझिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा कैसे यहाँ पर एंट्रीज पास हो रही है, ठीक है, उसी के बेस पर हो रही है। लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेबल 6,000 रुपीज, इंश्योरेंस पेबल 6,000 है तो हम इंश्योरेंस पेबल की डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास ऊपर दिया हुआ है हेड ऑफ अकाउंट 4,000 का, हमने यहीं पर डेबिट कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और इंश्योरेंस पेबल का हेड ऑफ अकाउंट ऊपर नहीं है तो हमने इंश्योरेंस पेबल को यहाँ पे कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अभी एक एंट्री और रह गई है, कमीशन रिसीवेबल 2,000, कमीशन रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 2,000 रुपीज, सॉरी कमीशन इनकम पहले से हमारे पास 20,000 की है, कमीशन रिसीवेबल 2,000 यानी आपको मजीद 2,000 का कमीशन मिलने वाला है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, उसके अगेंस्ट अभी आपको पैसे नहीं मिले, यानी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिए, पैसे अभी आपने रिसीव नहीं किए, कैश रिसीव नहीं हुआ, तो कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, कैश रिसीवेबल है तो हम बोलते हैं कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, कमीशन रिसीवेबल का ऊपर हेड ऑफ अकाउंट मौजूद नहीं है तो हमने कमीशन रिसीवेबल को डेबिट कर दिया यहाँ पर, और कमीशन इनकम को यहाँ पे कर दिया क्रेडिट, ठीक है, तो कमीशन इनकम यहाँ पर आ गया क्रेडिट में 2,000 रुपीज। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज थी। सवाल आपको इस तरह दिया जाएगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेबिट है डेबिट हेड डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम होगा, और ये इसमें तमाम वैल्यूज लिखी होंगी फिलहाल। उसके बाद नीचे आपको उसी ट्रायल बैलेंस के नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट होगा, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जितनी एंट्रीज लिखी हुई होंगी वो एंट्रीज आपको पास करनी है इसके अंदर,
और इसको पहले हमने नेक्स्ट इधर कॉपी किया, यहाँ तक ये कॉपी हुआ है, पीछे जो हमने लिखा है वो उधर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये 2 कॉलम्स मजीद यहाँ पर इजाफा किए, यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। और उसके बाद जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो इस कॉलम्स को नहीं देखेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसलिए कि ट्रायल बैलेंस का कॉलम है, दोनों कॉलम्स ट्रायल बैलेंस के हैं। हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो एडजस्टमेंट में पास करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपके सामने किया है, तमाम एंट्रीज को यहाँ पास किया है, पास करने के बाद इनको टोटल किया है, जो कि 81,000 डेबिट क्रेडिट का इक्वल बैलेंस आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी इंशाल्लाह ताला ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस हवाले से और भी आपको कुछ चीज़ डिस्कस करनी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वो, और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि उसकी मजीद आपको प्रैक्टिस करवा के वो चीज़ें मजीद क्लियर की जा सकें। ठीक है, यहाँ तक के लिए अब हमें इजाज़त दिए, इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।